अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। सब देखने वालों को, नाज़रीन, सामीन को वेलकम करती हूँ एडिशा इस्लामिक चैनल में। आज की हमारी जो वीडियो है उसका पार्ट 2 है, यानी पार्ट 1 में हमने फ़िरौन के कुफ्र और सरकशी की वजह से उन पर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से 5 बड़े अज़ाब नाजिल हुए थे, उन अज़ाबों का जिक्र किया था। तो पहले 3 अज़ाब हमने पार्ट 1 में बयान किए थे, जिसमें पहला अज़ाब था तूफ़ान का, दूसरा अज़ाब था टिड्डियों का और तीसरा बड़ा अज़ाब था गिन का। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम चौथे अज़ाब के बारे में बताएंगे कि चौथा अज़ाब क्या था जो फ़िरौनियों पर नाज़िल हुआ था उनकी सरकशी की वजह से। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो सबसे बड़ा चौथा अज़ाब आया था फ़िरौनियों पर, वो था मेंढक का। इन फ़िरौनियों की बस्तियों और इनके घरों में अचानक से बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और अनगिनत मेंढक, इनकी इतनी ज़्यादा तादाद हो गई थी कि इनका बुरा हाल हो गया था। जब वो मुंह खोलते, खाते, पीते तो इनके मुंह में चले जाते मेंढक। यानी इतनी ज़्यादा तादाद में मेंढक हो गए थे कि ये जो लोग थे वो जहाँ भी बैठते थे, इनके मजलिस में हज़ारों मेंढक भर आते थे। कोई आदमी बात करने के लिए या खाने के लिए मुंह खोलता तो इसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते थे। इनके खाने में, पीने में, इनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार होते रहते। उठते, बैठते, लेटते, किसी भी हालत में मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अज़ाब से फ़िरौनी गिरगिरा उठे, रो पड़े और फिर से वही अपने झूठे वादे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने लगे और बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी कस्में खाकर अहद व पैमान करने लगे कि हम ज़रूर ईमान लाएंगे, आप हम पे यकीन करें और हम मोमिनीन को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। चांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन भी ये अज़ाब उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर पहले हबीस हरकतें शुरू कर देती थी। मोमिन को सताने लगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेअदबी करने लगी। फिर अज़ाब इलाही ने इन ज़ालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यानी इस चौथे बड़े अज़ाब से भी उन्होंने कोई सबक हासिल नहीं किया, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, फिर वादा शिकनी की। तो इनके इस सब हरकतों के बावजूद इन पर 5वां बड़ा अज़ाब भी अल्लाह की तरफ से नाजिल हो गया। अल्लाह अकबर। और वो 5वां बड़ा अज़ाब कौन सा था? वो अज़ाब खून का अज़ाब था कि एकदम बिल्कुल अचानक इन लोगों के तमाम कुएं और नहरों का पानी जो था वो खून हो गया। तो इन लोगों ने फ़िरौन से फरियाद की तो इसने कहा कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी है, नाउज़ुबिल्लाह। और ये सुनकर फ़िरौनियों ने कहा कि ये कैसी और कहाँ की नज़रबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन तो खून से बड़े पड़े हैं और मोमिनीन और इसका ज़रा भी कोई असर नहीं है। तो फ़िरौनियों ने हुक्म दिया कि फ़िरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालेंगे, मगर खुदा की शान के मोमिनीन इसी बर्तन से पानी निकालते तो नहायत ही वाशगाफ और साफ़ पानी निकलता, और जैसे ही उसी बर्तन से फ़िरौनी पानी निकालते तो ताज़ा और खालिस हो निकलता था। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि फ़िरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से ही खा पी रहे हैं, मगर कुदरत खुदाबंदी का अजब जलवा नज़र आता है कि एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते हैं, मगर मोमिनीन के मुंह में ताज़ा और खुशगवार पानी जाता और फ़िरौनियों के मुंह में ताज़ा खून जाता था। मजबूर होकर फ़िरौनी और फ़िरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छाले चबा चबा कर चूसने पर मजबूर हो गए। मगर इसकी रतवियत इनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी। अलगर्द ये कि फ़िरौनियों ने फिर गिरगिरा कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। यानी ये 5वीं टाइम था कि जब उन्होंने अपने कुफर और सरकशी की वजह से पहले उन पर अज़ाब आया, फिर उन्होंने झूठे वादे करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ करवाई। यानी ये 5वीं दफ़ा था। तो आपने पैगम्बर आना रहम करम फरमा कर इन लोगों के लिए दुआ हैर फरमा दी। तो 7वें दिन इसी होनी अज़ाब का साया भी इनके सरों से उठ गया। अलगर्द ये इन सरकशियों पर मुसलसल 5 अज़ाब आते रहे और हर अज़ाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अज़ाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता। मगर फ़िरौन और फ़िरौनियों के दिलों पर बदबख्ती की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि फिर भी वो ईमान नहीं लाए और कुफर पर अड़े ही रहे। हर मर्तबा अपना है तोड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कहरो अज़ाब के आखिरी अज़ाब भी आ गया और फ़िरौन इसके मुतबय्यीन सब दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो। अल्लाह अकबर। इतना दर्दनाक अज़ाब कि उनका सफ़ा इस दुनिया से मिट गया और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया इस अहद शुक्रों और मरदूदों से पाक साफ हो गई और ये लोग दुनिया से इस तरह निस्तो नाबूद कर दिए गए कि रुए ज़मीन पर इनकी कब्रों तक का निशान बाकी नहीं रहा। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा अज़ाब कि दुनिया से ही निस्तो नाबूद कर दिए गए। तो आप ये देखें कि उनको
ایک عذاب آیا، انہوں نے توبہ نہیں کی، دوسرا عذاب آیا، تیسرا، چوتھا، 5 عذاب ان پر آئے، اور میرے خیال سے یہ ہون والا تو سب سے ہولناک عذاب تھا جو ان پر نازل ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ کا عذاب ایسا ہوا کہ ان کا نام ہی دنیا سے مٹ گیا، نیست و نابود کر دیے گئے، ان کی قبروں تک کا نشان باقی نہ رہا۔ قرآن مجید میں ان مذکورہ بالا 5 عذابوں کی تصویر کشی الفاظ میں فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّالَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ، جس کا ترجمہ ہے کہ تو بھیجا ہم نے طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور ہون جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور فرعونی مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو وہ کہتے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر اس سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے، جس مدت تک انہیں نقصان انہیں پہنچتا ہے، جب ہی وہ پھر جائے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اسی لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس واقعہ سے سبق یہ ملتا ہے کہ عہد شکنی اور ان کے اللہ کے نبیوں کے تکذیب و توہین کرنا کتنا بڑا اور ہولناک اجر عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہذا مسلمانوں کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بدعمالیوں کی تہمتوں سے ان پر بھی گہرے عذاب کی صورت نہ ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کا جبر کتنا بڑا تھا کہ وہ ان کی بار بار کفر و سرکشی پر ان کا ساتھ دیتے رہے، ان کے لیے اللہ سے عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرتے رہے، تو پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا بلکہ یہ ان کا نقصان ہی کرتے رہے۔ تو اس کے لیے یہ تھا کہ وہ جو تم سے ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی برائی کا بدلہ لینا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر تم جوان مرد ہو تو برائی کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسوں کے شر سے بچائے اور ہمیں نیک اعمال کی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر، فی امان اللہ۔